अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। आज मैं आपको मौत की फ़िक्र के बारे में बताऊंगी कि हर एक इंसान को मौत की फ़िक्र अपने ऊपर मुसल्लत कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया आर्जी ज़िंदगी है और हमेशा रहने वाली ज़िंदगी तो वही है जिसमें हमने हमेशा रहना है, जो हमारा हमेशा का ठिकाना है। जब हर एक शख्स के ऊपर मौत ने आना है और हर एक शख्स ने मट्टी से जाकर मिलना है, कब्र के अंधेरों में रहना है और फिर कब्र के कीड़ों का साथी बनना है, मुनकर नकीर से भी सबका पढ़ना है, मुनकर नकीर के सवालों का भी जवाब देना है और वहाँ फिर मुद्दतों लंबे अरसे तक रहना है। यानी कि वो नौ एक ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। और फिर उसके बाद जो है हमने कब्र की होलनाक मंजर को भी देखना है। उसकी होलनाक मंजर होंगे जो हमारे बर्दाश्त से बाहर होंगे। फिर उसके बाद हिसाब किताब होना है और इस हिसाब किताब के बाद हमें पता चल जाना है कि हमने जो है जन्नत में जाना है या दोज़ख ठिकाना है। इसकी यही ख़ास वजह है कि जब हम अपने ऊपर मौत की हकीकत को मुसल्लत कर लें कि मौत ने हमारे ऊपर ज़रूर होना है, चाहे हम हज़ारों सालों को में भी ज़िंदा रहें, चाहे जितना अरसा भी ज़िंदा रहें, लेकिन एक ना एक दिन मौत ने हमारे ऊपर आना है और मौत हमें अपने साथ लेकर जाएगी। जब हम इस हकीकत को समझ लेंगे तो हमारे लिए उस हमेशा रहने वाली ज़िंदगी का सफ़र तय करने में आसानी होगी और उसकी मंजिल भी हमारे लिए आसान होगी और उसमें कामयाबी हमारे लिए आसान होगी। जब अगर हमारे पास जितना भी बैंक बैलेंस हो, रुपया पैसा हो, गाड़ी हो, मकान हो, जितनी आसाइशों के साथ रह रहे हों, लेकिन जब मौत हमारे ऊपर आ जाएगी तो इन सब चीज़ों को छोड़कर जाना है। ये सब चीज़ें हमसे छूट जाने वाली हैं। अगर हम इस आर्जी ज़िंदगी के अंदर अपनी हमेशा रहने वाली ज़िंदगी को समझ लें, अपनी हमेशा रहने वाली ज़िंदगी को देखते हुए हम तकवा इख्तियार करें, अपने अल्लाह के अहकाम पे चलें, अपने नबी की सीरत पर अमल करें, तो हमारे लिए उस दुनिया की कामयाबी में कोई मुश्किल नहीं है। इंशाअल्लाह हम अल्लाह के हुक्म से उस दुनिया की कामयाबी हासिल कर लेंगे जब हम मौत की फ़िक्र को अपने ऊपर मुसल्लत कर लेंगे। तो हर एक मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जो भी आप सुन रहे हैं, जो है हम अगर हर लम्हा मिनट्स की नहीं तो एक दिन में एक बार ज़रूर हमें अपनी मौत को याद रखना चाहिए कि हमारे ऊपर मौत ने आना है। और देखिए कि इंसान के तीन साथी हैं। तीन क्या है कि एक माल व मता है, एक रिश्तेदार हैं और एक अमाल है। अमाल जो है वो उसके साथ चले जाते हैं कब्र में, और जो माल मता होता है, जो रिश्तेदार होते हैं, वो बाहर रह जाते हैं। जब हमारे अमाल अच्छे होंगे तो हमारी वो मंजिल कब्र की आसान हो जाएगी और जन्नत हमारा ठिकाना बन जाएगा। इंशाअल्लाह आप भी जो है इन सब बातों पर अमल करने की कोशिश करें ताकि हमें हमारी हमेशा रहने वाली ज़िंदगी आसान हो जाए। तो प्लीज़ इस तरह की मालूमात, इस्लामी जो मालूमात हैं, वो सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जितनी भी मालूमात होती हैं इस्लाम के बारे में, कब्र के बारे में, आखिरत के बारे में, क़यामत के बारे में और जन्नत जहन्नम के बारे में, वो आप तक पहुंचती रहें। आप आगे अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों, साथियों तक पहुँचाएँ। आप भी सदका जारिया का सवाब हासिल करें और जो है ईमान में अपना हिस्सा डालें। तो ये मुझे यकीन है कि आपको ऐसी बातें ज़रूर जो है वो अच्छी लगती होंगी और दिल पर लगती होंगी, क्योंकि जब इंसान को ईमान होता है तो उसको इस तरह की बातें जो है वो पसंद आती हैं और अच्छी लगती हैं और यही सिरात मुस्तकीम वाली बातें होती हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।